भगवान श्री राम के भक्तों की, उपासकों की कई कोटियां महापुरुषों ने, संतों ने विचार की है। ये विचार हम अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो हमने सुने हैं, उनको हम यथामत यथा समय प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे, भगवान गुणातीत हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी गुणातीत होता है। भगवान उपाधि रहित हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी निरुपाधिक ही होता है। किंतु फिर भी भगवान की उदारता ऐसी है कि जो आज शरण में आया है उसे भी भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। इसलिए फिर उन भक्तों की, उनकी साधना उपासना के अनुसार, उनके ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पुष्टि के अनुसार, उनके अंतःकरण की स्थिति के अनुसार उन भक्तों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। राम जी के भक्तों में भी 4 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है विषयी भक्त। क्या? विषयी भक्त। आप कहेंगे विषयी भक्त कैसे होगा? और विषयी भी भक्त होते हैं। विषयी कहने से गलत नहीं मानना। विषयी का अर्थ है जिनका अभी देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियों को अपने विषयों के उपभोग में सुख और स्वाद की अनुभूति हो रही है, उनको प्राप्त करने की लोलुपता जिसके भीतर बनी हुई है, वो विषयी है। रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय अच्छे लग रहे हैं, उनमें भोगने के समय स्वाद आ रहा है, भोगने की इच्छा बनी हुई है और उनके संग्रह की इच्छा भी बनी हुई है। ऐसे लोगों को विषयी कहते हैं। दूर खोजने कहां जाओगे? हम आपके सामने बैठे हैं, हमको स्वीकार कर लीजिए इस रूप में। क्योंकि अभी शरीर संसार से जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं हुआ। अभी भोगों में स्वाद आ रहा है, उनको भोगने की इच्छा है, बटोरने की इच्छा है। पर भगवान की उदारता ऐसी है कि भगवान ऐसे जीवों को भी अपना भक्त मान लेते हैं, उनको भी शरण में ले लेते हैं। इसलिए मनमोहन शरण जी, शरणागति की शर्त नहीं रखी भगवान ने कि हम विषयी को नहीं लेंगे, पापी को नहीं लेंगे, दुष्ट को नहीं लेंगे, ये कोई शर्त नहीं रखी। शरणागति में कोई शर्त नहीं है, बस एक ही बात है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार कह दे आकर भगवान के चरणों में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और एकमात्र आप ही मेरे हो। बस इतने मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते। अब ब्राह्मण हो, चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, दुनिया के सारे दुर्गुण उसमें हो, पर यदि ऐसा व्यक्ति भी भगवान के सामने ऐसा बोल दे तो भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं। बोले विषयी भक्तों में कोई उदाहरण दो, तो श्री सुग्रीव जी महाराज। राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, घर छिन गया, बड़े दुखी हैं। ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहते हैं कि यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ बाली आएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा, इसलिए नहीं आता है बाली, इसलिए वहां रहते हैं।
और श्री हनुमान जी सुग्रीव जी की शरणागति करा देते हैं। बाली का वध हो गया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य मिल गया, अभिषेक हो गया, उनकी पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब बानर राज सुग्रीव हो गए वे। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, पूरे 4 महीने तक राम जी उसी पर्वत पर, प्रवर्षण गिरि पर भगवान श्री राम विराजे रहे कंदरा में। 4 महीने में एक बार भी राम जी का दर्शन करने नहीं आए। रविवार रविवार का नियम रख लेते, गुरुवार गुरुवार का नियम रख लेते, एकादशी एकादशी का नियम ले लेते, चलो एकादशी को राम जी का दर्शन कराएंगे। अरे नहीं, कम से कम अमावस्या पूर्णिमासी रख लेते नियम। अरे चलो कोई बात नहीं, महीना में एक बार पूर्णिमासी पूर्णिमासी 4 बार तो दर्शन करते, पर एक बार भी गए नहीं, किसी को भेजकर खबर नहीं ली कि भयंकर वृष्टि हो रही है, इस समय प्रभु कैसे होंगे। और 4 महीने बीत गए, राम जी ने पूरा चातुर्मास कर लिया और फिर भी सुग्रीव जी का कोई अता पता नहीं। तब राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव बहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी, मुझे भुला दिया। सुग्रीव जी को जो चाहिए था सो मिल गया। क्या चाहिए था? राज कोश पुर और नारी, सब चीज मिल गई। राज्य भी मिल गया, खजाना भी मिल गया, नगर भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई। अब क्या बाकी रह गया? राम जी ने तो इतना कहा ही था कि लक्ष्मण जी तो एकदम तिल मिला गए, नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे, भौहें चढ़ गई। बोले प्रभु बस समझ गया मैं, अब कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है जिससे बाली गया है मर के, अभी बाली के पास उसको भेज देता हूं। लक्ष्मण जी ने तत्काल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार किया धनुष की टंकार। लक्ष्मण जी को इस स्वरूप में देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। बोले इसलिए नहीं भेज रहे तुमको कि तुम डराओ धमकाओ मार ही दो, ऐसे नहीं। भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। यदि राम जी से विमुख हो गए तो क्या क्या नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, ऐसा उसको समझाना। भय दिखाना, राम जी के सन्मुख रहोगे तो क्या मिलेगा, और राम जी से विमुख हो जाओगे तो क्या हानि होगी, ये उसको समझाना। कथनचित वो भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। ले आवहु, पकड़ के ले आना मेरे पास। क्यों? सखा मोर सुग्रीव, कैसा भी है मेरा मित्र है, मेरा सखा है। जैसे रघुनाथ जी ने कहा मोर मेरा, सोई लक्ष्मण जी ठंडे हो गए। जैसे उनके ऊपर किसी ने एकदम शीतल 1000 घड़ा जल से स्नान करा दिया हो, सब क्रोध ठंडा हो गया। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कहा जब आपने ही मोर कह दिया तो सैकड़ों लक्ष्मण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो प्रभु आपकी काया की छाया हैं, ठीक है हम जा रहे हैं। लक्ष्मण जी गए। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, यह केवल अंगीकार करना जानते हैं, ये किसी को त्यागना तो जानते ही नहीं। भगवान को स्वीकार करना आता, भगवान को त्यागना नहीं आता है। ऐसा अभ्यास हमारे प्रभु का न होता तो हम लोगों की गुजर बसर कैसे होती।
हम लोगों की गुजर बसर हो रही है भगवान के इसी करुणामय स्वभाव के कारण। दोषों के खजाने पर भगवान फिर भी स्वीकार किए हुए हैं। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। विषयी भक्त माई मेरे श्याम